हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो जिसको देखनी है वो देख सकता है। तो आज हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 6 पर है ये। तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, कि जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, जो हम उसे बर्न कर रहे थे, एक्टिविटी थी वो हमारी, तो हमने उसको पहले क्लीन क्यों किया था। जो मैग्नीशियम रिबन थी उसको हमने क्लीन करने का कारण क्या था जलाने से पहले, ये बताना है इसमें। तो ये वाली एक्टिविटी थी हमारी 1.1। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये हमने मैग्नीशियम रिबन जो जलाई थी, इसमें जो हमने इसको क्या करा था, पहले रब करा था सैंड पेपर से। ठीक है, तो इसे क्यों करा था, क्योंकि जो हमारी मैग्नीशियम रिबन होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल है। तो जो ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या होगा, मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा अपनी सरफेस के ऊपर। तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, जब हम इसको जलाएंगे तो जो इसकी रिएक्शन होगी वो अच्छे से नहीं होने की, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा था, इस जो लेयर बनी है उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया है, सैंड पेपर से उसे क्या किया है, रब किया है। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। दिस लेयर इज क्वाइट स्टेबल। तो जो लेयर बनी है क्या है, स्टेबल है, एंड डज नॉट अलाउ फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। और ये इससे आगे इसको रिएक्शन करने नहीं देने का और ऑक्सीजन के साथ। दस इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, पहले इसको लिखना है इक्वेशन में और फिर इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये है हमारे पास, ठीक है, क्या है, H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2, क्या देगा ये हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसे क्या करना है, बैलेंस। इधर H2 कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, इधर Cl2 कितने हैं 2, इधर कितना है 1। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले वाले में आप क्या लिखोगे, ये लिखना है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, बैरियम क्लोराइड BaCl2। दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये क्या हो जाएगा Al2SO4 3। और क्या देगा ये, बैरियम सल्फेट। ठीक है, क्या देगा, बैरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आप इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, आप बैलेंस मैंने कराना सिखा रखा है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन नाम से वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हो कि हम बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2। ये बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी है तीसरी, क्या, सोडियम प्लस वाटर, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्या है, तीसरी क्या है, सोडियम, सोडियम क्या होगा Na प्लस वाटर H2O। तो क्या देगा ये, सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या देगा ये, सॉरी NaOH देगा, NaOH। ठीक है, और क्या देगा, हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 2 की यहाँ पे कर दो और 2 की यहाँ पे कर दो। अब आप इसके सारे एटम गिन सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या है, बैलेंस है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले इनकी क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, सिंबल के साथ। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो, जो बैरियम क्लोराइड है किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट में क्या लिखोगे आप, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, क्या देगा ये, बैरियम सल्फेट BaSO4। और ये क्या देगा,
NaCl। फिर आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, पूरी आपको बैलेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH। किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, HCl के साथ। ठीक है, और क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर लो, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, देखो Na1 और Na1, Cl1 हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये आपका है पेज नंबर 10 पर। अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंसेस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, एक सब्सटेंस एक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो सब्सटेंस है हमारा, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए। तो उसका नेम बताना है, उस सब्सटेंस का क्या है, जो एक्स है इसका नेम बताना है क्या है, तो एंड राइट इट्स फार्मूला, और इसका फार्मूला भी लिखना है। तो सब्सटेंस क्या है हमारा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और केमिकल फार्मूला होगा हमारा क्या, CaO। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेगा, सेकंड वाले में क्या पूछा, राइट द, पहले वाले में तो नेम बताना है एक्स और केमिकल फार्मूला लिखना है। तो एक्स क्या बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और फार्मूला CaO। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस एक्स नेम इन अबाव। ठीक है, इसमें अबाव विद वाटर, तो जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, तो वो रिएक्शन लिखनी है। जब CaO हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन हमको लिखनी है। तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, क्विक लाइम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करना, तो ये पहले वाले में ये आ जाएगा, और सेकंड वाले में ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट of gas collected in one of the test tube in activity 1.5 will double of the amount collected in the other, name this gas। गैस के नेम बताने हैं और कारण बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी की थी। ठीक है, 1.6 एक्टिविटी आई। ठीक है, तो इसमें कारण बताना है कि जो इसमें टेस्ट ट्यूब में जो स्टोर है, इसमें गैस ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम है। ये कारण बताना है कि ये क्यों है ऐसा। तो क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वाटर है। हम क्या करें, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, और वाटर का आपका केमिकल फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो ज़्यादा वाला ये क्या है, H2 के मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, वाटर H2O contain 2 part hydrogen and 1 part oxygen. Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis is in 2:1। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो भी किस रेशो में होगा, 2:1 में, क्योंकि H2 है हमारे और ऑक्सीजन 1 है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एक में क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और एक में क्या जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो so amount collected in test tube and oxygen goes to another, amount of gas collected in one of the test tube is double of the amount collected in the other। ठीक है, तो मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जो दूसरे वाले की क्या होगा, डबल अमाउंट कलेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरे वाले में उससे कम होगा। ये लिखना है। क्या कारण था, क्योंकि हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का, और उसमें H2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, इसलिए ये। या तो नाम आपको क्या बताने, नाम भी बताने थे, तो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नेम द गैसेस। इसके बाद चलते हैं, अभी हमारे क्वेश्चन आ गए पेज नंबर 13 के। ठीक है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो पूछा है कि जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये चेंज क्यों हो गया है जब हमने उसमें आयरन नेल डिप किया, डुबाई है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी की थी हमने, वो है ये हमारी एक्टिविटी 1.9 है। इसमें क्या करा हमने,
ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया है, नील डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे है, ये रहा। तो इस पे क्या आ जाएगी, नील के ऊपर तो ऐसा आ जाएगा ही, ठीक है। ये भी एक्टिविटी मैंने करवा रखी है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इसके ऊपर ऐसा कलर आ गया है, तो ये ब्राउन से कलर की हो गई है। और इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का, ये कैसा था, पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा फेडेड हो गया है, ठीक है। तो कारण क्या है, कारण भी ये लिखा, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड। क्यों, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। क्योंकि इसमें ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फॉलो होगी, ठीक है, टेक प्लेस करेगी। Fe कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आयरन नेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा देगा और खुद जाके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कलर कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉपर हो जाएगा हमारा अलग। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो आप इसमें ये वाली रिएक्शन भी लिख दो इसके बाद, ठीक है। ये जो मैंने बोला है इसको आप नोट करके, और फिर इसके बाद ये वाली रिएक्शन लिख देना। ये होता है हमारा ब्लू कलर का और ये होता है हमारा ग्रीन कलर का। देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड एंड ग्रीन कलर अपीयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा और ग्रीन कलर हमें क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है। क्यों जम, तो इसमें देना हमें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। हमने एक्टिविटी की थी 1.10, ठीक है। तो उसमें क्या था, कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो चेंज हो गया, सॉरी कहाँ पे आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी उसमें, ठीक है। तो उसके अलावा हमें दूसरा एग्जाम्पल देना, तो आप इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें आप डायरेक्ट लिख देना, Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। ये क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आयन का एक्सचेंज होना। ये भी इसके साथ अपने आयन एक्सचेंज कर लेगा, ये इसके साथ, ठीक है। मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये इसके सॉल्यूशन के साथ जाके जुड़ गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज हो गया। तो इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, हैंस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का मीनिंग क्या था, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एटम का ऐड होना, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन एटम का रिमूव होना, ठीक है, रिमूवल होना। तो यहाँ पे देखो Na+O2, ठीक है, क्या बन गया 2Na2O। तो यहाँ पे क्या था, Na में क्या ऐड हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या बन गया Na2O। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज Na एंड रिड्यूस O2, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया। तो आप इसमें क्या लिखो, Na इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, और ऑक्सीजन क्या है, रिड्यूस हुआ है हमारा। सेकंड वाले में CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। कॉपर देखो यहाँ से CO था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, अब रिमूव हो गया यहाँ से ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। क्या बन गया, सिर्फ Cu बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, और ये क्या बन गया H2। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन का रिड्यूस होना क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है, तो क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में क्या बन गया, वाटर। सो आई होप आप सबको एक समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन सब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।